हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है और खैरियत से हैं। और जल्दी जल्दी से ज़ारा के चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इतनी अच्छी वीडियो देखने मिलती है। बिल्कुल एक रियलिटी चैनल है और इसमें जो भी मेरे साथ घर की रूटीन, मार्केट की रूटीन होती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे ना मैं हफ्ते वाले दिन आई थी मार्केट, क्योंकि मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी। एक मैंने सदर से घड़ी क्या ले ली, वो बार बार बंद हो जाती है। तो जब भी मैं दुकान वाले के पास लेके जाती हूँ ना, तो वो यही बोलता है कि बाजी इसका सेल ख़त्म हो गया। सेल डलवाती हूँ तो वो फिर बंद हो जाती है। पता नहीं इसको क्या मसला है। अभी मैं दोबारा जब सदर जाऊँगी ना, तो ये चेंज करा के लेके आऊँगी। रेंज में आपको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। सारा घूम घूम के ये चीज़ें लेके आए हैं। ये साफ़ी लेके आए हैं। ये दुपट्टा लेना था, पीको करवाया दुपट्टा इस सूट के साथ। ये मेरी बेटी ने सुबह पहनना है और ये सूट लिया है, इसको स्टिच करवाना है। जी सुबह है पाम संडे और उसी की बस तैयारी हम कर रहे थे। और बस ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी ना, वो लेके आए। सुबह हमने चर्च जाना है। आप लोगों को पता है कि ईद आने वाली है और बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जमा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना फरहान के लिए एक सरप्राइज सूट लिया था, तो वही बस स्टिच करवाने के लिए ना हम देने के लिए आए थे। ये शाम का टाइम हो चुका था और यहाँ पे ना फरहान के ड्रेस को दिया है। ये जब सिल के आएगा तो उसको सरप्राइज देंगे। अच्छा, ये तो सिलने के लिए हमने दे दिया था। अभी है ना मैं अपनी बेटी का ड्रेस सिलवाने के लिए देने गई, तो वो टेलर अभी तक आया नहीं है। तो हमने सोचा कि हम इसको घर पे स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम तो बस जी हमने फिर सोचा उसको घर पे स्टिच कर लेते हैं। उसके धागे और जो लेस लगनी है वो लेने आए थे। अभी हम चर्च जा रहे हैं, लेट हो गए हैं। देखो 11:15 हो गए हैं। अभी हम चर्च जा रहे हैं। देखो मेरी माहम की तैयारी। माहम दिखाना। मम्मा कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। चलो जी, यहाँ पे ना घर को लॉक कर दिया था। मैं और मेरी बेटी और एक मेरा बेटा हमारे साथ, हम तीनों चर्च जा रहे हैं। काफ़ी लेट हो गए हम। तो तकरीबन हमें चर्च जाते हुए 12 बज चुके थे और चर्च में कहीं भी जगह नहीं थी और इतना रश था। तो फिर मैं जाके बैठ गई ऑफिस में। वही एक चेयर्स खाली थी, तो बस मुझे खुदा ने इतनी अच्छी जगह दी। आज कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं इतना खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे इतनी अच्छी जगह खुदा ने दी है। मैं इतना खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है हम लोग इबादत में इकट्ठे तो हुए, चर्च तो गए। क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे सुबह में ना जैसे शैतान कहता है बस सो जा नहीं जाना, तो इस तरह हो रहा था। एकदम से मेरे दिल में आया कि मैं आज क्या कर रही हूँ। इतना मुबारक, इतना ख़ास दिन है, तो हमें चर्च जाना चाहिए। बड़े बच्चे जो दोनों हैं ना, उनकी रात की नाइट ड्यूटी थी, तो बस वो तो नहीं आ सके। तो फिर हम तीनों माँ बेटा और मेरी बेटी हम लोग आ गए चर्च। और बस यहाँ पे इबादत ही हो रही थी। और दुआ के बाद है ना जैसे कलाम हुआ मार्था और लाजर मार्था का भाई था, और उनके बारे में कलाम हुआ। जैसे 4 दिन के बाद है ना खुदा ने उसको ज़िंदा कर दिया। और बस वो मैं सुन के ना, तो मुझे तो मेरा भाई याद आ गया। कभी कभी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो दुनिया से चले जाते हैं हमारे प्यारे, वो कभी याद नहीं भी होते। वैसे तो हर वक्त ही वो याद ही होते हैं। कभी ऐसा होता है कि बंदा भूल चुका होता है, तो कभी ऐसी कोई बात आती है ना सामने, तो वो ऐसे सारा वो सीन याद आ जाता है कि किस तरह हमारा प्यारा हमसे बिछड़ा, किस तरह हमारे साथ हुआ, हमने कैसे अपने आप को उस टाइम संभाला हमारी अम्मी ने। और बस वो सुन के ना इतना मुझे रोना आ रहा था, इतना मुझे दुख हो रहा था कि काश हमारे प्यारे हमारे साथ होते। लेकिन जो हमारे खुदा की मर्ज़ी है वही होती है। बस खुदा जाने वालों की रूह को सुकून में रखे, उनकी बिल्कुल गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें हदायत दे के हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पे जी चर्च जो है ना वो ख़त्म हो चुका था इबादत। उसके बाद और जो भी मेरी दोस्त है चर्च में है, उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। क्योंकि आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये ना फ्रोज़न डेजर्ट होता है जो बहुत खतरनाक होता है।
हाँ जी, शुक्र है आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। हम लोग आगे थे बेकरी में, क्योंकि सुबह है ना हम लोग ऐसे जल्दी जैसे उठे हैं ना, तो बस पानी एक गिलास पिया और आ गए हम लोग चर्च। उसके बाद हम बेकरी में आए थे, तो यहाँ पे नाश्ते की कुछ चीज़ें ले रहे हैं और खाना बनाने के लिए भी कुछ लेंगे। भाई और भाभी मिले हैं मुझे बाहर, तो बोला अम्मी है ना आपके घर गई हैं चर्च के बाद। मैंने देखा है अम्मी को, तो अम्मी उठ के बस जल्दी जल्दी हमारे आगे आगे निकल आई हैं। तो बस अम्मी भी आई हुई थी, अब्बू भी आने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए भी कुछ चीज़ें ले ली थी कि जैसे चाय के साथ है ना हल्का फुल्का खा के उसके बाद है ना हम खाना बनाएंगे, तो खाना बाद में खाएंगे। ये वाले बिस्किट, कोकोनट वाले मुझे बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े बहुत मैंने बिस्किट लिए, उसके बाद मैंने ब्रेड ली। और यहाँ अच्छा माँ हमको ना बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी, और यहाँ पे ना पफ इसने लिया फ्रिज से और बस ये खा रही थी। बोला मम्मा मैं तो खा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे बच्चे खा ले। फिर मैंने अम्मी के लिए थोड़ी सी मिठाई ली। जो खाना बनाने की एक टेंशन होती है ना कि क्या बनाएं, उसमें जिससे भी पूछते हैं वो बोलते हैं मम्मा अपनी मर्जी से बना ले। मुझे रोज़ रोज़ बिल्कुल समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊं। देखते हैं। और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगा है लाइक और शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।